अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बास्ट फाइबर्स में से जूट फाइबर को डिस्कस किया था। एक और इम्पॉर्टेंट फाइबर बास्ट फाइबर हेम्प फाइबर है, जो हम आज की वीडियो में जिसका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो हेम्प फाइबर कम्स फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सैटिवा। हेम्प का इसको उर्दू में या पंजाबी में इसको आप भंग भी कहते हैं। और पिछले दिनों पाकिस्तान में पिछले एक दो साल में ये जो न्यूज़ वगैरह में भी इस फाइबर का हेम्प फाइबर का बड़ा चर्चा रहा है। और न्यूज़ वगैरह में न्यूज़ चैनल इसको इस तरीके से रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी ने फ़लाँ रिसर्चर ने भांग के पौधे से डेनिम बना ली, जीन्स बना ली। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में एक कंपनी ने हेम्प और कॉटन फाइबर को मिला के जो धागा बनाया, उसकी उससे बनी हुई डेनिम जो है वो एग्जीबिशन में लगाई थी। तो वो वहाँ से न्यूज़ हिट हो गई और वहाँ से फिर सारी जो आवाम है, सारी जो खलकत है वो हेम्प फाइबर की तरफ सारे रिसर्चर्स यूनिवर्सिटीज़ के वो पाकिस्तान में हेम्प फाइबर के पीछे पड़ गए। तो इस वजह से ये पिछले डेढ़ 2 साल से न्यूज़ मीडिया में पाकिस्तान में चल रहा है। तो बाकी हेम्प प्लांट्स प्लांट्स की तरह ये भी 2 मीटर तक ग्रो कर सकता है लेंथ में। हेम्प क्रॉप नीड्स वेरी लेस वाटर टू ग्रो। एक इसका जो एडवांटेज बाकी फाइबर्स की निस्बत है वो ये है कि इसको कहा जाता है कि ये थोड़ी-सी आवारा सी फसल है। इसको इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, ये हर जगह पे उग आती है, बहुत लेस केयर करनी पड़ती है, पानी भी कम चाहिए होता है। तो चूँकि इसको पानी भी कम चाहिए, केयर भी इसकी कम करनी पड़ती है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इसको बड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं एज़ अ क्रॉप। तो इसकी सारी वैराइटीज़ जो हैं वो फाइबर वाली नहीं होती हैं, तो वो वाली वैराइटी जो इसकी फाइबर वाली हो फसल की, उस पौधे से को आप फाइबर के तौर पे ग्रो करके उससे वैल्यू ले सकते हैं उसकी फाइबर की। तो ईज़ी केयर क्रॉप है, कैन ग्रो विदाउट मच यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये इसको फर्टिलाइज़र भी नहीं देने पड़ते इतने ज़्यादा, पेस्टिसाइड भी नहीं देने पड़ते, खुद ही उगाती है, पानी भी इतना नहीं चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली अगर देखा जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल के इस प्लांट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना देते हैं कि यानी ऐसा प्लांट, अब कॉटन के बारे में ये कहा जाता है, ऑल्दो कि वो एग्ज़ैजरेटेड होता है कि ये कॉटन के फाइबर से एक अगर डेनिम बनानी हो तो पता नहीं वो कितने हज़ार या लीटर वो पानी यूज़ कर लेता है। तो लेकिन बहरहाल वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको पेस्ट के लिए से हिफाज़त के लिए उसको पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, उसको फर्टिलाइज़र भी चाहिए। उसके मुकाबले में अगर इस क्रॉप को देखा जाए तो ये वाली जो क्रॉप है, ये बड़े आसानी से आराम से उगाती है। लेकिन इसमें ये कॉटन को इतनी चीप होने के बावजूद, इतनी ईज़ी केयर होने के बावजूद, ये इस तरह के जो बास्ट फाइबर्स हैं या बाकी फाइबर्स हैं, वो कॉटन को इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकते कि कॉटन जितनी जो कम्फ़र्ट है, वो कोई भी फाइबर नहीं दे सकते। ये सारे फाइबर्स स्टिफ़ होते हैं, हार्श होते हैं, इनसे क्लोथिंग इतनी आसानी से बन नहीं सकती। तो इसको भी जब आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हार्वेस्ट करने के बाद बिल्कुल जो पिछली वीडियो में हमने जैसे रेटिंग का प्रोसेस देखा था, वैसे ही फाइबर को रेट करके इसको आप स्टेम से इसको फाइबर को निकालते हैं। तो जब ये फाइबर निकल आता है तो वो रेटिंग की पिछली जो वीडियो है उसको आप देख लें, तो फाइबर निकालने के बाद इस फाइबर को आपने यूज़ करना होता है। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो कलर में डार्क होता है, कोर्सर फाइबर है, देन फ्लेक्स कोर्सर भी होता है। तो स्टिफ़र फाइबर है, जैसा कि बास्ट के फ्लेक्स हो, ज्यूट हो, ये वाला फाइबर हो, हेम्प हो, ये सारे स्टिफ़र होते हैं। हैज़ मोर लिग्निन देन फ्लेक्स। तो इसमें जो लिग्निन है वो फ्लेक्स से भी ज़्यादा होता है। तो हमने कहा था कि जितने भी सेलुलोज़िक फाइबर्स हैं, चाहे वो कॉटन है, हेम्प है, फ्लेक्स है, ज्यूट है, इनमें सेलुलोज़ जितना ज़्यादा होगा उतना वो अच्छा फाइबर फार्मिंग मटेरियल है। तो कॉटन में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फ्लेक्स में और ये ज्यूट में और हेम्प में कम होता है। तो स्पिनिंग 100% हेम्प इज़ डिफ़िकल्ट, तो इस वजह से ये इतना स्टिफ़ होता है कि इसको ये जो 100% हेम्प है उसको स्पिन नहीं किया जा सकता। इसको नॉर्मली कॉटन के साथ मिक्स करके 10%, 20%, 30 या अप टू 40 परसेंट तक मिक्स करके, जितना कम होगा 30% तक नॉर्मली किया जाता है। तो उससे फिर स्पिनिंग इसकी बेहतर हो जाती है। तो नॉर्मली कॉटन के साथ मिक्स करके इसको धागा बनाया जाता है जिसको कॉटनाइज़्ड हेम्प कहते हैं।
तो उसको फिर आगे यूज़ किया जाता है। जो आजकल डेनिम वगैरह में जिसकी मीडिया वगैरह में जिसकी पब्लिसिटी हुई, वो कॉटन के साथ मिक्स करके ही बनाया गया था। तो इसकी ये जो एस्पेक्ट है सस्टेनेबिलिटी के वाटर जो कम कंज्यूम करने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको बनाने के लिए पानी कम कंज्यूम करना पड़े, उसकी एक कैंपेन चली हुई है इंटरनेशनली, जिसको इको फ्रेंडलीनेस कहते हैं, कि पानी कम से कम यूज़ किया जाए, फिर वेस्ट वाटर कम से कम जनरेट किया जाए। तो जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में पानी कम से कम इस्तेमाल हुआ हो, चाहे वो क्रॉप की ग्रोइंग से लेके बाहर के प्रोसेसेस हों, उसको इको फ्रेंडली कहा जाता है। तो ये वाला जो फैक्टर है, इसकी वजह से भी ये sustainability aspects of hemp have highlighted its importance recently। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट्स थे हेम्प के हवाले से, ये मैं स्पेलिंग थोड़े करेक्ट कर लूँ, तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है ये इसको नुमायाँ करती है। तो ब्रांड्स हैव स्टार्टेड टू यूज़ दिस फाइबर इन मैनी प्रोडक्ट्स। तो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स, उन्होंने इस फाइबर को अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में यूज़ करना शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पे आप ये एक शूज़ देख रहे हैं, ये डेनिम देख रहे हैं, और ये हेम्प से बने हुए रोप्स हैं, और ये एक फेल्ट है जो कि मुख्तलिफ इंसुलेशन वगैरह के पर्पसेस के लिए यूज़ की जा सकती है। तो ब्लेंड्स विद कॉटन आर यूज्ड इन मेकिंग डेनिम दीज डेज। तो आजकल इसको कॉटन के साथ मिक्स करके डेनिम वगैरह में यूज़ करने के हवाले से इसका बड़ा चर्चा है। फिर फेल्ट्स जो है इसकी बना के इंसुलेशन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। रोप्स और कॉर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, और इस तरीके से बाकी जिस तरीके से ये स्नीकर वगैरह, शूज़ वगैरह, उनका अपर जो है वो ये वोवन फैब्रिक जैसे ये नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से शूज़ वगैरह में, ये इस तरह की बाकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल बढ़ गया है, चाहे दूसरे फाइबर के साथ ब्लेंड करके ही हो। तो ये तो था इंट्रोडक्शन हेम्प फाइबर का और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। इसके साथ ही हम बास्ट फाइबर के बाद अब हम नेक्स्ट जो फाइबर है वो प्रोटीन फाइबर्स, जो कि नेचुरल फाइबर की एक और मेन कैटेगरी है, वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।